एक बड़ी खबर के साथ मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के बीच में, हमीरपुर जनपद के राट कस्बे की एक बहुत सनसनीखेज़ वारदात के साथ। इस वक़्त मैं कस्बे पर मौजूद हूँ, राट कस्बे में जो रानी गेट से होते हुए बाज़ार के लिए जो रास्ता जाता है डॉक्टर राम रतन के ठीक सामने से एक आवास पर हूँ। मैं चाहूँगा सीधे वैसे एक बार पीछे का रास्ता दिखा दीजिए कि ये रास्ता है जो मेन गेट से यानी सड़क से अंदर के लिए दाखिल होता है। इतना ये एरिया काफ़ी स्पेस है लगभग हम 70 फीट गहराई पर 80 फीट में खड़े हैं और यहाँ से एक रास्ता जो ऊपर की तरफ जाता है मैं चाहूँगा सीधे से ऊपर के रास्ते से आइए। इस रास्ते से होते हुए 2 नकाबपोश बदमाश दिन दहाड़े लगभग दोपहर के 2 बजे अंदर दाखिल होते हैं। इस रास्ते से वो अंदर जाते हैं और इसी रास्ते से अंदर पहुँचते हुए वो अंदर बेडरूम तक पहुँच जाते हैं। इस बेडरूम में एक महिला और एक बच्चा, उनका एक बेटा और माँ, दोनों लोग घर के अंदर थे। और मैं चाहूँगा थोड़ा-सा और चले आइए और चलते आइए। ये रास्ता है, इस रास्ते से और सीधे हुए थोड़ा-सा अंदर आइए। यहाँ पर यहाँ पर करीब दोपहर के 2 बजे के आस-पास पहुँचते हैं और ये एक लॉकर्स है थोड़ा-सा मैं चाहूँगा थोड़ा आप इधर भैया, ये लॉकर है, इसको जैसे ही उन नकाबपोश बदमाशों ने छुआ, एक आहट आती है। आहट के दौरान ये जो भैया हैं यहीं पर सो रहे थे। इनकी नींद खुलती है, इनकी माँ इनको बाहर से आवाज़ देती है कि भैया आप अंदर सोते रहिए। ऐसा ना हो इन नकाबपोश बदमाश के पास कोई असलहा या शस्त्र हो। यहाँ से वो लगभग 100 ग्राम आभूषण जो घर की मालकिन है उन्होंने बताया कि 100 ग्राम लगभग सोने के आभूषण उनके लेकर वो चंपत हो गए। तो यहाँ से वो छत के रास्ते से पहुँचते हैं और लगभग 30 फीट की ऊँचाई से वो एक बंदा कूदता है और एक जो है मेन गेट से फरार हो जाता है। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 30 फुट की ऊँचाई से कूदने के बाद उनकी क्या स्थिति रही होगी इसका अंदाज़ा फिलहाल है नहीं। हम थोड़ा-सा बात करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा-सा पास आइए आप। उस वक़्त आप कहाँ थी जब ये नकाबपोश भैया मैं बदमाश किचन में थी। आप किचन में क्या कर रही जी, थी? खाना लगा रही थी अपने लिए। घर पे बेटे और आप बेटा और मैं बस थी, कोई नहीं क्या था। देखा बेटा आपने? सो रहा था। मैं आई तो यहाँ तक आई तो यहाँ एक बंदा खड़ा था। वो चाकू लिए था, एक अंदर घुसा था। चाकू लिए था, हाँ, ठीक है। चाकू लिए था इतनी हुँ। छोटी-सी, तो वो अंदर घुसा था। एक अंदर था, एक यहाँ खड़ा था। तो उसने मुझे ऐसे उँगली दिखाई, बोले चुप, चुप। मैंने कहा कौन हो? तो कह रहा चुप, चुप। तो मैंने आवाज़ लगाई भैया, भैया। बेटे को आवाज़ दी। हाँ, हाँ, मैंने कहा भैया, भैया चोर घुस गए। ठीक है। तो भैया चुप, भैया ने देखा तो एक बंदा लॉकर खोल के सामान लेके भागे दोनों। अच्छा सीधा तुरंत ही निकाला? हाँ, कितना समय यहाँ तक लगभग रुके हों? कितना समय? मुश्किल से आधा मिनट। आधा मिनट में उन्होंने हाँ, खोला और और निकाला। कितना एक कितने लगभग आभूषण वज़न के आपके भैया सोने के? 4 चूड़ियाँ थी मेरी, 1 मंगलसूत्र था, 2 अंगूठियाँ। लगभग वज़न 70-80 ग्राम, 100 ग्राम भी हो 100 सकता है, ग्राम अब हम करीब हो उल्टा था सकता है। हाँ। अच्छा कुछ नकद वग़ैरह तो नहीं है? नहीं, नहीं भैया और कुछ नहीं था। मैं लगभग दोपहर के 2 बजे लगभग दोपहर के 2 बजे। फिर आपने सूचना दी? फिर हम भागे दोनों, तो हमने सोचा पकड़ लें, तो भैया आगे चला गया। तो मैंने कहा भैया उसको नहीं पकड़ना, वो हथियार ना लिए हो। डर था कहीं न हाँ, कहीं कि कि ऐसा भैया ना हो तुम कि वो हाँ, हथियार लिया हो तो हम चाकू-वाकू लोगों को लिए क्योंकि वो चाकू लिए था पीछे चोट वाला। पहुँचा दे। हाँ। हाँ, पीछे वाला लिए था अच्छा इसलिए। दोनों ने मास्क लगा रखे थे मास्क लगा के कैमरा में दिख रहे हैं। ब्लैक कलर के मास्क। मैंने बहुत अच्छे एक के बड़े-बड़े बाल थे, जो आगे यहाँ खड़ा था। उसके बाल बड़े एक थे, ने कैप भी लगा एक रखी है। कैप लगा रखी थी एक ने। कैप वाला अंदर घुसा था। देखिए ये बहुत बड़ी एक घटना है। दुखद भी है, हैरत भी करती है कि किस तरीके से चोर दिन दहाड़े एक ऐसे सेफ मकान में, जहाँ पर कहीं से हवा आने की गुंजाइश नहीं, वहाँ पर 2 नकाबपोश बदमाश अंदर दिन दहाड़े दाखिल होते हैं और चाकू की दम पर यहाँ से लगभग 70 से 80 से 100 ग्राम सोने के आभूषण लेकर वो एक छत के रास्ते से लगभग 30 फुट की ऊंचाई से कूद कर फरार हो जाता है और एक मेन रास्ते से फरार होता है। एक ये रात कस्बे की हम घटना बता रहे हैं कि चोरों को एकदम से पुलिस का भय समाप्त हो चुका है। यहाँ पर पुलिस पूरा प्रयास करते हैं कि हम उन अपराधियों तक पहुंच पाए, लेकिन दिन दहाड़े अगर इस तरीके से घर में घुसेंगे तो हम लोग कैसे अपने आप को सेफ महसूस कर पाएंगे, कैसे हमारे कस्बे वाले अपने आप को सेफ और सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। बहुत बड़ी घटना हम आपको बता रहे हैं फिलहाल अभी के लिए।